हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बेसिक फार्मूले जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P x, y which divides the line segments joining the points A x1, y1 and B x2, y2 internally in the ratio m1 ratio m2 r। तो आपके जो लाइन जॉइनिंग होती है A और B से, उसको जो ये P पॉइंट है डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में। तो इस पॉइंट P को आप x y की वैल्यू यानी कि P पॉइंट को आपको निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपके सामने एक रफ फिगर बनाया है। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट और A भी एक लाइन सेगमेंट है और P इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y हैं स्टूडेंट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2। तो इनको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखिए, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये x निकालने का, x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। y का वैल्यू निकालोगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। देखिए स्टूडेंट, दोबारा से y की, देखिए स्टूडेंट, y की वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स, y की वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस प्रकार आप y की वैल्यू निकालोगे। तो इस फॉर्मूले को आप बोलते हो सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नेम है सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, यदि आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है तो आपका 2 पॉइंट, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा वाला x2 y2 आपको दिया हुआ है और उसका जो मिड पॉइंट है P वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हुए कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स? देखिए, जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू निकालोगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। स्टूडेंट, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके ही निकल कर आया है, क्योंकि हमें पता है जो मिड पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट को आपका 1:1 में डिवाइड करता है, यानी m1 और m2 की वैल्यूज हैं वो आपके पास 1 और 1 आ जाती हैं। इसलिए जब यहाँ पर आप 1 और 1 लगाओगे, इस प्रकार x1 प्लस x2 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा स्टूडेंट। इसीलिए सेक्शन फॉर्मूले में ये रेशियो लगाने के बाद x और y की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होती है। ये बन जाता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट ही इस प्रकार यूज करोगे। ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। यानी कि आप कोऑर्डिनेट निकालने उस पॉइंट के जो एक लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो पॉइंट आपको दिए हुए हैं और m1 और m2 की वैल्यू भी आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स। तो x और y की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन डाला, फिर आपने लेट किया, लेट द पॉइंट ए x, y डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट P -1, 7 एंड Q 4, -3 इन द रेशियो 2:3। यानी कि जो पॉइंट है ये आपका A वाला जो पॉइंट है, P और Q जो आपका लाइन सेगमेंट बनता है उसको 2:3 में डिवाइड करता है। इस वाले पॉइंट को हमने ए लेट कर लिया है। सबसे पहले आपने क्या बनाया स्टूडेंट? सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है आपका P पॉइंट और Q पॉइंट। P पॉइंट क्या दिया हुआ है, x -1, 7 और Q पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको 4, -3। उसके बाद जो ए पॉइंट लेट करा x, y और ये रेशियो आपने यहाँ पर लगा दिया 2:3। इसको हमने m1 और m2 इस तरीके से लेट करा, इसको x1 y1, इसको x2 और y2।
स्टूडेंट्स हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला नाउ x इज इक्वल टू, x का वैल्यू आपको क्या बताया था जब x फॉर्मूले में m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सभी वैल्यूज यहाँ से आप लेकर आओगे और यहाँ पर लगाओगे m1 आपके पास स्टूडेंट्स ये आपका क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस m2, तो m2 की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 और x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, तो यहाँ पर 2 प्लस 3, 2 4 जा 8, 3 का -3 वन में करोगे तो क्या आ जाएगा -3 और 2 और 3 का 5, 8 में से 3 गया तो 5 और यहाँ पर नीचे 5 वन जा 5 यानी कि आपका x का वैल्यू आया 1। अब स्टूडेंट्स आप y की वैल्यू निकालते हो, तो y की वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो देखिए m1 तो आपके पास 2 है और y2 क्या है आपके पास -3, आप यहाँ मल्टीप्लाई में -3 रखोगे प्लस m2 आपके पास क्या है 3 और y1 क्या है आपके पास 7 स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर क्या रख दिया 7, नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपके पास क्या आएगा -6, 3 का 7 में करोगे तो 21 डिवाइड बाई दोनों का ऐड क्या आ गया 5, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होना है तो 15 आ जाएगा डिवाइड बाई 5 से डिवाइड दिया 15 में, 5 3 जा 15, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 3 आ गई स्टूडेंट्स। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट, तो रिक्वायर्ड पॉइंट x, y, x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू आई आपके पास 3। इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। स्टूडेंट ये आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को, जो ये पॉइंट दिए गए हैं तो ये पॉइंट आप लेट कर लेना। तो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन, यानी इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स में 2 पॉइंट्स डिवाइड करेंगे तो हमें ये दोनों पॉइंट्स निकालने हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन डालने के बाद लेट पॉइंट्स P एंड Q हमने आपको बताया था 2 पॉइंट से आपके एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो P एंड Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, इन दोनों को हमने A और B पॉइंट लेट कर लिया है 4, -1 और दूसरा वाला पॉइंट को हमने B लेट करा इसलिए -2, -3 इन ट्राइसेक्शन। तो हमने फिगर बनाया, ये लाइन सेगमेंट ए वाला पॉइंट 4, -1, बी वाला -2, -3, 2 पॉइंट्स ले लिए P और Q। तो आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं स्टूडेंट्स और Q के। तो देखिए केस फर्स्ट में आप y सेक्शन फार्मूले का यूज करते हो किस प्रकार, देखिए हमने वहाँ से फिगर को उठाकर यहाँ पर दोबारा से बनाया केस फर्स्ट के लिए। सबसे पहले फर्स्ट केस में हम P पॉइंट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, इसीलिए हमने यहाँ पर A पॉइंट को लिखा है 4, -1 एंड B पॉइंट को लिखा है -2, -3। आप केवल एक ही फिगर से काम चला सकते हो जो हमने शुरुआत में बनाया है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दोनों केसेज में अलग अलग फिगर बनाए हैं। तो देखिए P पॉइंट, हमको सबसे पहले P पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसको हमने x, y अपने अकॉर्डिंग लेट कर लिया है। तो सबसे पहले आप देखते हो इधर एक पार्ट है इसलिए इधर m1 का वैल्यू 1 ले लिया, 1 रेशियो, और इधर 1 2, इधर 2 इक्वल पार्ट्स हैं इसलिए m2 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया स्टूडेंट। इसका रेशियो लिया है हमने 1:2। आगे देखिए स्टूडेंट्स, देखिए नाउ x, जब आप x की वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट तो फॉर्मूला वही m1, तो m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और यहाँ पर m1 x2, तो x2 की वैल्यू क्या है आपके पास -2। स्टूडेंट्स आप अपनी हेल्प के लिए यहाँ लिख सकते हो x1 y1 और x2 y2। तो आप देखते हो m1 की वैल्यू आपके पास 1 और x2 की वैल्यू -2, इसलिए ब्रैकेट में रखा है इसको प्लस। यहाँ से m2 का वैल्यू 2 और आपका x1 का वैल्यू क्या है 4 है इसलिए मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। स्टूडेंट इनका मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो क्या आ जाएगा -2, 4 2 जा 8 और डिवाइड बाई आपका 1 + 2 क्या आ गया आपके पास 3 आ गया स्टूडेंट्स। तो ऊपर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 6/3
तो देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो आपका 3 से 2 टाइम्स गया स्टूडेंट्स। अब आप देखते हो आपको y का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू निकालोगे तो आप m1 का वैल्यू क्या है 1, और आपका ये क्या है y2 का वैल्यू क्या है आपके पास -3, फिगर में आप देख सकते हो, प्लस m2 का वैल्यू आपके पास 2, और y1 का वैल्यू क्या है यहाँ से स्टूडेंट्स -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे -3 और 2 का -1 में करोगे -2, और 1 प्लस 2 क्या आ गया आपके पास 3। स्टूडेंट ध्यान दें इन दोनों का ऐड, -5 डिवाइड बाई 3 यानी कि y की वैल्यू ये आ गई। तो p जो पॉइंट है वो आपके पास क्या आ गया 2, -5/3, ये x की वैल्यू स्टूडेंट और ये y की वैल्यू। देखिए नेक्स्ट केस में आपको क्या करना है, आपको q पॉइंट निकालना है। सेम हमने ऐसा ही एक और फिगर बनाया, यहाँ पर a पॉइंट 4, -1, यहाँ पर b पॉइंट -2, -3, और p पॉइंट और q पॉइंट के रेशियो आप देखते हो इधर 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इधर हमने 2 ले लिया m1 का वैल्यू रेशियो, और यहाँ से एक पार्ट है केवल, तो यहाँ पर हमने m2 का वैल्यू क्या ले लिया स्टूडेंट्स 1 ले लिया। अब आप आगे देखोगे आपको q पॉइंट निकालना है, तो यानी कि इसकी वैल्यूज x और y निकालनी है आपको स्टूडेंट्स। तो देखिए नाउ के सेकंड में हमने इस प्रकार फिगर बनाया है, तो नाउ इसमें ये वाला x1 है और ये y1 और ये x2 स्टूडेंट और ये y2 है। तो सेम हमने m1 आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई m1 x2, और x2 का वैल्यू क्या है आपके पास -2 है, इसलिए मल्टीप्लाई में आपने -2 प्लस, अब यहाँ से m2 आएगा, m2 का वैल्यू क्या आपके पास 1, और यहाँ से आएगा आपका x1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास 4। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, -4, 4 1 जा 4, +4, 2 + 1 क्या आ गया आपके पास 3 स्टूडेंट। इससे इसको काटोगे 0/3, 3 से डिवाइड दोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा स्टूडेंट। y की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे m1 y2 प्लस m2 y1, यानी कि इनकी वैल्यूज आपने यहाँ पर रख दी हैं 2 × -3 प्लस 1 × -1, और नीचे m1 प्लस m2 2 + 1, 2 का मल्टीप्लाई -3 में करना है स्टूडेंट, -3 में करोगे तो क्या आ जाएगा -6, 1 का -1 में करोगे -1, 2 और 1 का ऐड क्या आ गया 3, दोनों का ऐड क्या आ जाएगा -7/3। यहाँ से देखिए स्टूडेंट आपके पास x का वैल्यू 0 आया और y का वैल्यू -7/3। इस प्रकार आपके पास q पॉइंट आ गया। p और q पॉइंट्स आपके जो ये दो पॉइंट्स हैं, ये लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट आपको, इसमें बोला है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. जो आपको ये AD दिखाई गई है, इसके along 100 आपके फ्लावर पॉट्स लगा दिए स्टूडेंट्स 1 सेंट यानी कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर, एज शोन इन द फिगर 7.2। आगे देखिए स्टूडेंट, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो जो ये निहारिका है, ये आपकी निहारिका 1/4 चलती है 100 फ्लावर पॉट्स के, यानी कि AD डिस्टेंस का 1/4 चलती है सेकंड रो में। और उसके बाद एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, उसके बाद प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8 लाइन्स एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, यानी कि दोनों के फ्लैग के बीच की क्या निकालनी है आपको डिस्टेंस। एक तो आपको डिस्टेंस निकालनी है दोनों के फ्लैग के बीच की। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, यानी रश्मि बीच में एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, यानी दोनों फ्लैग्स के बीच में रश्मि अपना फ्लैग लगाती है। इसका कलर भी आपको बताया हुआ है ब्लू फ्लैग। वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग कहाँ लगाती है उसके बारे में आपको बताना है। स्टूडेंट ध्यान दोगे आप, ये निहारिका है सेकंड रो में, इसलिए हमने निहारिका का जो पॉइंट है वो एनलेट कर लिया है। और यहाँ पर आपकी प्रीत 8 लाइन में, तो प्रीत का जो पॉइंट है उसको P, और रश्मि बीचों बीच में है, इसलिए रश्मि के पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया R। तो उसने बोला है कि जो रश्मि का ने जहाँ पर अपना फ्लैग लगाया है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने कौन से पॉइंट पर है,
और निहारिका और प्रीत की डिस्टेंस निकालनी है, जिसको निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करोगे स्टूडेंट्स। तो देखिए हम किस प्रकार निहारिका और प्रीत का पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से आप देखते हो तो ये एक्स एक्सिस एक तरह से, और स्टूडेंट ये आपका वाई एक्सिस शो करता है। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी स्टूडेंट, और यहाँ से भी x की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। तो अब आप देखोगे y की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो पहले सॉल्यूशन डाला, वी नो दैट निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। तो सो पॉइंट निहारिका का जो पॉइंट है, x की वैल्यू हमने आपको बता दी थी 2 आई थी वहाँ से, क्योंकि वो सेकंड लाइन में है। उसके बाद y की वैल्यू कैसे आएगी, जो ये आपकी डिस्टेंस है AD का कितना चलती है 1/4। AD डिस्टेंस में आपकी 100 फ्लावर पॉट्स हैं, इसलिए हमने 100 फ्लावर पॉट्स का 1/4 निकाला स्टूडेंट। तो कितना आ गया आपके पास 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई 25, यानी कि निहारिका ने अपना फ्लैग इस पॉइंट पर पोस्ट किया है। देखिए प्रीत रन्स के सेकंड में, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8 लाइन, यानी कि सो जो प्रीत का पॉइंट आपने वी लेट कराया तो उसका x का वैल्यू हमने वहीं से बताया था, हमने 8 आ गया। तो ये 20 किस प्रकार आपका 100 फ्लावर पॉट्स हैं उस AD लाइन में, तो उसका 1/5 इसमें चला है। तो 5 1 जा 5 और इसका 5 2 जा 10 0 20। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट 20। तो प्रीत ने अपना जो फ्लैग है इस पॉइंट पर पोस्ट करा है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। तो देखिए स्टूडेंट निहारिका का पॉइंट ये है और प्रीत का ये है, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करा है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपने निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप x1 y1 x2 और y2 इसको लेट कर सकते हो स्टूडेंट। 8 में से 2 गया तो 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका -5 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करोगे 36 और 5 का करोगे तो 25। इन दोनों का ऐड करना है, 6 और 5 11, कैरी लगा 1 2 और 1 3 3 और 3 6। तो आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया, निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट के अंदर 61 यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी फाइंड रश्मिज फ्लैग कंडीशन वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, यानी कि रश्मि ने जहाँ पर अपना फ्लैग लगाया है उस फ्लैग की हम कंडीशन निकालेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से रफ फिगर बनाया। ये निहारिका का पॉइंट हो गया और ये प्रीत का। रश्मि ने बिल्कुल बीचों बीच में लगाया है, इसलिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करोगे। हमने निहारिका का पॉइंट और प्रीत का पॉइंट यहाँ शो किया है स्टूडेंट। तो नाउ x की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बताया था, x1 प्लस x2/2, यानी कि x1 और x2 2 + 8/2 दोनों का ऐड 10 आ गया और डिवाइड बाई 2 2 1 जा 2 और 2 5 10। आपका x का वैल्यू 5 आया। y की वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट y1 प्लस y2/2। तो y1 का वैल्यू आपके पास 25 और y2 का है 20/2। 5 और 0 5 2 और 2 क्या आ गया 4 आ गया अपॉन 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 स्टूडेंट 1 रिमाइंडर बचा, 2 पॉइंट लगाकर 0 उतार लिया ऊपर से 2 5 जा 10। इस प्रकार y का वैल्यू आ गया आपका 22.5। इस प्रकार जहाँ पर आपका रश्मि ने अपना फ्लैग पोस्ट किया है तो वो पॉइंट आ गया 5,22.5। इस प्रकार स्टूडेंट आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चन देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, आपको फाइंड क्या करना है इसमें रेशियो, यानी कि आपको वो रेशियो फाइंड आउट करना है जिसे ये पॉइंट -1, 6 डिवाइड करता है उस लाइन सेगमेंट को जो इन दोनों पॉइंटों से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन डाला आपने, लेट द पॉइंट -1, 6 which divides the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 in the ratio m1 ratio m2। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने वो रेशियो m1 m2 लेट कर लिया है जो ये पॉइंट
जिसमें ये पॉइंट डिवाइड करता है। तो देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रफ फिगर बनाया, ए बी लाइन सेगमेंट, ए पॉइंट आपके पास, इस वाले पॉइंट को हमने ए लेट कर लिया और इस वाले पॉइंट को हमने स्टूडेंट बी लेट कर लिया। इस प्रकार -3, 10 और 6, -8, ये वाला पॉइंट पी पॉइंट आपका -1, 6। तो इसका रेशियो हमने m1 रेशियो m2 लेट कराया स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर देखोगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले का यूज करते हुए स्टूडेंट आप फाइंड आउट करोगे। तो आपको पता है ये x का वैल्यू और ये y का, और ये x1 y1 x2 y2। स्टूडेंट जब सबसे पहले आप x1 का वैल्यू लगाते हो m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। स्टूडेंट आपके पास x का वैल्यू है -1 यानी कि -1/1, m1 x2 का वैल्यू आपके पास 6 प्लस m2 और x1 का वैल्यू आपके पास -3, तो m1 प्लस m2। स्टूडेंट ध्यान दोगे इस वाली क्वांटिटी का इधर मल्टीप्लाई यानी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू m1 प्लस m2, 6 का इसमें करोगे तो 6m1 और इसमें करोगे तो -3m2। स्टूडेंट्स इस माइनस का इसमें करोगे -m1, इसमें करोगे -m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। ये स्टूडेंट पॉजिटिव इधर आकर कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव का हो जाएगा, यानी कि -m1 -6m2 इज इक्वल टू -3m2। ये इधर नेगेटिव है स्टूडेंट, इधर आकर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव का m2। अब आप ध्यान दो इन दोनों का क्या करोगे ऐड, -7m1, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2m2 आ गया। m1 यहाँ पर है, इसको डिवाइड में ले आओगे और ये -7 मल्टीप्लाई से किस में आ गया डिवाइड में, यानी कि -2/-7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया स्टूडेंट। तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:7 आ गया। तो यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो है स्टूडेंट। क्वेश्चन 5 में आपको क्या दिया हुआ है देखोगे, आप ध्यान से पढ़ोगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -1,5 एंड b -4,5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. स्टूडेंट ध्यान दें, एक लाइन सेगमेंट है आपका AB, इसको x एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। तो आपको पता है ये वाला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, जो x एक्सिस जिस पॉइंट पे इसको क्या करता है डिवाइड करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और आपको फाइंड द रेशियो, और आपको रेशियो भी फाइंड आउट करने हैं इसके। तो स्टूडेंट ध्यान दोगे सबसे पहले, यदि ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पर x एक्सिस पर केवल x की वैल्यू निकलेगी और y की क्या होती है 0, आपको पता है। और इसके रेशियो भी आपको निकालने, m1 रेशियो आपको m2 फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, लेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग let the line segment joining a 1,-5 and b point 4 -4,5 is divided by x axis in ratio m1 ratio m2। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कराया स्टूडेंट्स, हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट लिया है यहाँ पर, और x एक्सिस पर आपको पता है y की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर जो पॉइंट निकल कर आएगा वो x, 0, यानी कि केवल x की वैल्यू आएगी, y की क्या होती है x एक्सिस पर 0, क्योंकि उसने बताया है कि x एक्सिस के द्वारा उसको डिवाइड किया जाता है। ये बात जरूर ध्यान रखें स्टूडेंट, यदि y एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाएगा तो y पर आप एक्सिस पर y की वैल्यू निकलेगी और x की क्या करोगे आप 0 लिखोगे यहाँ पर स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रेशियो हमने m1 रेशियो m2 लेट कर लिया है, तो हमको ये दोनों बातें यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले आप यूजिंग सेक्शन फार्मूला, आप x की वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ लगाओगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। स्टूडेंट ध्यान दें, x इज इक्वल टू m1 x2 का वैल्यू आपके पास क्या है -4, यानी कि x2 और y2, और ये आपका x1 और y1। m1 x2 का वैल्यू -4 प्लस m2 और आपका x1 का वैल्यू आपके पास 1। स्टूडेंट m1 प्लस m2 जो वैल्यूज है वो आपने यहाँ पर रख दी, जो नहीं है वो ऐसे ही छोड़ दी हैं। तो यहाँ पर -4m1 और इसमें करोगे तो प्लस m2। स्टूडेंट ध्यान दें, नीचे डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसको इक्वेशन आपने फर्स्ट लेट कर लिया है। y का वैल्यू निकालोगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। स्टूडेंट ध्यान दें, y का वैल्यू आपके पास क्या है 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, डिवाइड बाई 1 आपने ले लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1
इज इक्वल टू m1y2 का वैल्यू 5 प्लस m2y1 का वैल्यू -5। आप देख सकते हो ग्राफ में। अब आपने इसका मल्टीप्लाई इसमें करा 5m1 और इसमें करोगे -5m2, तो ये आपका जो यहाँ पर m1 प्लस m2 था इसको यहाँ से इधर ले गए 0 में, तो इसका वैल्यू इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करा तो आपका क्या आ गया 0, और इस 1 वाले का इसमें करोगे कंप्लीट में इसमें करोगे तो 1 ही ये केवल यही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही आता है स्टूडेंट। अब ध्यान दोगे ये पॉजिटिव से 5m1 इधर आकर नेगेटिव, इधर आपका -5m2। अब देखिए m1 डिवाइड बाई m2 और यहाँ पर -5 डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई से इसमें लिया है डिवाइड में -5 से -5 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास m1 रेशियो m2 क्या आ गया 1 रेशियो 1 आ गया आपके पास स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान दोगे पुटिंग द वैल्यूज m1 एंड m2 इन इक्वेशन फर्स्ट में इन वैल्यूज को आप रखोगे स्टूडेंट, तो x1 इज इक्वल टू जो ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट -4 m1 के स्थान पर 1 प्लस m2 के स्थान पर 1, तो m1 प्लस m2 1 प्लस 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे -4 प्लस 1 आ गया, और 1 प्लस 1 क्या आ गया स्टूडेंट आपके पास 2 आ गया, इज इक्वल टू दोनों का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि -3/2। आगे देखिए स्टूडेंट, नाउ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आप ध्यान दें, x की वैल्यू को आप आगे लिखोगे -3/2 और कॉमा 0, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा स्टूडेंट। ध्यान दें x का वैल्यू आगे आता है और y का वैल्यू पीछे आता है, इसलिए -3/2 कॉमा 0, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा x एक्सिस पर, जो उस लाइन सेगमेंट को आपका 1:1 में डिवाइड करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।